नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। राजधानी लखनऊ में आज भी ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो विकास के नाम से कोसों दूर हैं। विकास के नाम पर पीछे रह गए इन कॉलोनियों में कहीं जल निकासी की समस्या है तो कहीं सड़क की समस्या। किसी कॉलोनी में बिजली की समस्या है तो किसी कॉलोनी में पेयजल की समस्या है। इसी क्रम में हमारी सी न्यूज़ भारत की टीम ने राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित हरिओम नगर कॉलोनी का जायजा लिया तो शासन और प्रशासन की तमाम गंभीर खामियां सामने नजर आईं, जिनकी वजह से हरिओम नगर के बाशिंदे नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आइए देखते हैं सी न्यूज़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेट्रो सिटी लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र स्थित हरिओम नगर के निवासी शासन और प्रशासन की उपेक्षा के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो पेयजल, नाली, बिजली आदि की समस्याओं से जूझ रहे यहाँ के लोग बरसों से विकास की राह देख रहे हैं। बारिश के मौसम में तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। सड़क के नाम पर कच्चे रास्ते हैं जो कहीं कीचड़ युक्त हैं तो कहीं जलमग्न हैं। यदि यहाँ कोई बीमार हो जाए तो खराब रास्ते की वजह से एम्बुलेंस के वाहन भी कॉलोनी तक नहीं पहुँच पाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है तो शव वाहन भी कॉलोनी तक नहीं आ पाते हैं। बच्चों के स्कूल जाने की बात करें तो स्कूल के वाहन कॉलोनी तक नहीं पहुंच पाते। नतीजतन कॉलोनी वासियों को अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन और प्रशासन से मदद की दरकार है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह रास्ता हरिओम नगर कॉलोनी को जाता है और ये रेलवे का पुल है। आप तस्वीरों में देखिए, रेलवे का पुल है और इसके नीचे हमेशा जल भराव रहता है और इस बरसात के मौसम में तो लोगों का निकलना बड़ा कठिन हो गया है। देखिए किस तरह ये लोग जान हथेली पे रख के आ रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे आगे हैं। और भाई साहब, रास्ता तो बहुत गड़बड़ है। हाँ अंकल, रास्ता तो है गड़बड़। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग भी स्कूल जाते हैं, मिट्टी होता है तो गिर जाते हैं। दिक्कत तो बहुत होती है। कई सालों से हमेशा पानी भरा रहता है। हमेशा पानी भरा रहता है। बारिश होती है, रोड ऐसे ही खराब बनी रहती है। कितनी बार गिरे आप लोग यहाँ पे? बहुत बार गिरे अंकल, चोट भी लगे रखी है। देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं उसमें गिरने की क्या बात है। चोट तो बहुत लगता है अंकल। तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मेरे भाई भी स्कूल जाता है कि वैन आ नहीं पाती यहाँ तक। दिक्कत बहुत होता है अंकल। हाँ, देखा कैसा किस तरह की समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। आते जाते इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ सने हुए रास्तों में ये अपना जान जोखिम में डालकर लोग अपने घर तक पहुँचते हैं। इसी क्रम में भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए। रघुराज सिंह यादव। रघुराज जी, बताइए क्या समस्या है? यहाँ पानी तो बहुत भरा हुआ रहता है। यहाँ एंट्री जैसे हरिओम नगर की आप लोग करते हैं रेलवे के पुल के नीचे, तो यहाँ पे तो बड़ी स्थिति खराब है। जी भाई साहब, बहुत स्थिति खराब है। लोग डेली गिरते हैं, ऐसी रास्ता है। और यहाँ जो है मंत्री जी क्या कहते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभासद हैं, कोई देखने नहीं आता। केवल वोट मांगने के समय, जब चुनाव होता है, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते हैं। लोगों को यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत है कि वो लोग वोट के समय तो क्षेत्र में दिखाई देते हैं, किंतु उनको यहाँ की समस्याएं नहीं दिखाई देते हैं। सत्ता में बने रहने के बाद भी लोग इस कॉलोनी की तरफ नज़र नहीं जमा रहे हैं और यहाँ की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम कृष्णा नगर क्षेत्र के हरिओम नगर में हैं, जहां आम जनता की समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को इस बारिश के मौसम में घरों से निकलना दूभर हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क की क्या दुर्दशा है। यहां पे अभी तक कॉलोनी वासियों को रोड नहीं मिला है और इस तरह से कीचड़ में लोग अपनी जान जोखिम में डाल के आते जाते रहते हैं। हम यहाँ पे स्थानीय नागरिक काफ़ी उपस्थित हुए हैं। अपने सहयोगी से कहेंगे कैमरा इधर घुमाएं और देखें, ये लोग अपनी समस्याओं को कहने के लिए सी न्यूज़ के सामने आए हुए हैं। यहाँ पे बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, जल निकासी की समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या एक और है, अगर इस कॉलोनी में कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस की गाड़ी यहाँ आ ही नहीं सकती। तमाम मृत्यु यहाँ हो चुकी है चिकित्सा के अभाव में। हम इसी क्रम में हम कुछ यहाँ के गणमान्य लोगों से हम बात करना चाहेंगे। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रेम नारायण द्विवेदी, हरिओम नगर निवासी। जी, तो क्या समस्याएं यहाँ आ रही हैं? यहाँ पे तो अभी तक सारी ही समस्या है।
पानी की समस्या निकलने की है, बरसात में रास्ते की समस्या है जी। यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो वो भी नहीं आ पाती है, क्योंकि इतना कीचड़ और इतना रास्ता ख़राब है, जिसके कारण सारी समस्याएं जो है यहाँ पे। नहीं तो इस बारे में क्या शासन प्रशासन स्तर पर कोई आप लोगों द्वारा लिखा पढ़ी की गई अथवा किसी प्रशासन के अधिकारी से बातचीत हुई है कि यहाँ की समस्याओं का कैसे निदान निकाला जाएगा? जो एक लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके माध्यम से हम लोगों ने सांसद महोदय, विधायिका महोदय एक बार नहीं कई बार जी हमारे प्रदेश के और हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, कई बार उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात किया, लेकिन ये उपेक्षित नज़र आया हर जगह से। ऐसा कहीं कुछ किसी का कोई अभी सहयोग हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो आपने सुना यहाँ की समस्याओं के बारे में, और कुछ नौजवान साथी भी इस कॉलोनी के हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि ये अपनी बात किस तरह रख रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभय है जी। और मैं हरिओम नगर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ का थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं हरिओम नगर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो नाली खुद रही है, यहाँ पे आपसी सहयोग की जो हरिओम नगर विकास समिति के जो क्षेत्रवासी हैं, हरिओम नगर के जो जनता यहाँ के क्षेत्र के निवासी लोग हैं, ये उनके सहयोग से इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें शासन व प्रशासन का कोई मदद हमको नहीं मिल रहा है इसमें। तो यहाँ के क्षेत्र की जनता का कार्य बड़ा सराहनीय है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई शासन प्रशासन हमारी इसकी मदद करे। और इसके संबंधित जैसे आपसे पूर्व हमारे वरिष्ठ लोगों ने बताया है आपको कि अंदर बिजली की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा बेकार है, और वहाँ पे लाइट तो हर जगह है, 100% कनेक्शन सभी ने ले रखा है, मगर किसी के यहाँ पर कहीं खंबे नहीं है तो कहीं तार नहीं है। सब लोग अपने केबल के तरीके से जो है उसमें केबल लगा के सब लोग जो है उसमें उन्होंने अपना कनेक्शन ले रखा है। पूर्ण रूप से तार कहीं पे भी नहीं है। और दूसरे यहाँ पे पशु से संबंधित भी है, लोग अपने पशुओं को जो है छोड़ देते हैं और वो काफ़ी व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जैसे आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाला है। यहाँ से कई बार लोग गिर चुके हैं। कल तो भी एक ऐसी दुर्घटना घटी कि एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ पाई। एम्बुलेंस वालों ने बोला भाई साहब आपके यहाँ का रास्ता बिल्कुल सही नहीं, हम आ ही नहीं सकते हैं। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी बॉडी तक यहाँ घर तक नहीं लाया जा सकता है। अभी यहाँ के निवासियों से हमने बात की, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। शासन प्रशासन से उपेक्षित हरिओम नगर कॉलोनी, यहाँ के लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए, यहाँ पे जो सड़क टूटी फूटी आप दिख रही है, जो इस पे मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ये लोग यहाँ कॉलोनी के लोग अपना श्रमदान करके, अपना योगदान दे के इसको बनवा रहे हैं। यहाँ के पे जल निकासी की व्यवस्था कॉलोनी के लोग खुद कर रहे हैं। ये बड़ी विडम्बना है कि इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे, इसके बाद भी शासन प्रशासन के लोग इस कॉलोनी को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी क्रम में एक माताजी यहाँ पे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। मैम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बीना सिंह है, मैं हरिओम नगर में निवास करती हूँ। यहाँ हम लोगों की इतनी गहरी समस्या है कि हमारे यहाँ ना उबर आए ना ओला आए, कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती है। यहाँ तक कि महिलाएं पैदल निकलने में भी घबराती हैं। कभी कहीं कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है। नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। घर में से निकलना दुर्लभ हो गया हम लोगों का। कैसे निकला जाए? अपने अपने सहयोग से सब लोग ये नाला बनवा रहे हैं, नालियों पानी निकलने का प्रबंध कर रहे हैं। न यहाँ पे लाइट है न पानी है, जबकि हाउस टैक्स भी हम लोग पे करते हैं। नगर निगम को हाउस टैक्स पे करते हैं, इसके बावजूद भी हमारी शासन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं, कहीं पे कोई भी नहीं सुनने को तैयार है हम लोगों की बातें। हम लोग हमेशा परेशान हैं और न जाने कब तक परेशानी झेलते रहेंगे। हमको ये उम्मीद थी कि ये सरकार आएगी तो हमारी मदद करेगी। इसी उम्मीद में हम लोग हर साल हर शासन में आने वाली सरकार के लिए सोचते हैं, उसके पक्ष में वोटिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को उसका कोई नतीजा नहीं मिलता है। गली गली में हम घूम घूम के दौड़ के लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों घर जाते हैं, चलिए बीजेपी सरकार को जिताया जाएगा तो शायद ये सरकार हम लोगों के दर्द को समझे, पर हमको ऐसा कुछ नहीं मिला कि नहीं हम लोग जिस वजह से संतुष्ट हों कि हाँ हमारे लिए सरकार ने कुछ सोचा है। थैंक यू। सुना आपने, यहाँ के लोगों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। ये सारी सुविधाओं से वंचित है, जबकि एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ, सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है। रास्ते के अभाव में और बरसात में तो यहाँ इतनी दुर्दशा हो जाती है कि
कीचड़ से सने रोड हो जाते हैं। आप वहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरा रोड कीचड़ से सना हुआ है और इस पे मोटरसाइकिल से पैदल गुजरने वाले, साइकिल से गुजरने वाले लोग अपनी जान हथेली पे लेके चलते हैं। इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे और कुछ लोगों से। सर मैं दया शंकर मिश्रा जी, मैं शिक्षा विभाग से एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और मैंने यहाँ अभी 2-2.5 साल से रह रहा हूँ। और यहाँ जो रिकॉर्ड के हिसाब से निर्वाचन विभाग के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ 3800, ये ग्राम अलीनगर सुनहरा में 3800 जो कल एसडीएम से सूचना मिली है, 3800 तो वोटर्स हैं। यहाँ कम से कम 10,000 आबादी है और उससे कुछ ज़्यादा हो सकती है आबादी, मतलब 6,000 वोटर हो सकते हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ के लोगों ने मिल के कमर तोड़ में प्रयास किया कि ये जो रेलवे लाइन का जो ऊपर बाईपास गया हुआ है उतरटिया टू आलमनगर, इसके वजह से ये रेल के सड़क, मतलब रेल के रिकॉर्ड के हिसाब से ये रेल के हिसाब से है। इस वजह से यहाँ पे आज तक जो है 20 साल हो गए यहाँ पे कोई सड़क नहीं बनी। और इसके बारे में जब हमारे यहाँ इधर यहाँ के लोगों ने प्रयास किया तो डीआरएम ने कहा कि ये सेफ्टी जोन में पड़ता है। सर एक बात अलग है, ये सड़क रास्ता चाहे रेल विभाग की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ हो रास्ता, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आपने जैसा बताया 10,000 की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद लोगों को रास्ते से मतलब है, बिजली से मतलब है, नाली से मतलब है, जल निकासी की समस्या हो। इस बिंदु पे आइए कि जो है यहाँ की समस्याओं में क्या रोड़ा पड़ रहा है। रोड़ा ये पड़ रहा है कि इस बारे में पिछले साल हमने सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। उन्होंने कमिश्नर साहब को लेटर लिखा, मतलब एज ए मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ के लिए। और कमिश्नर कार्यालय से आज एक व्यक्ति भी यहाँ देखने तक नहीं आया। उसके बाद हमने सारी समस्याओं को और जो रेल विभाग ने जो हम लोगों ने जो भी प्रयास किया सांसद महोदय के माध्यम से दिल्ली में जो प्रयास किया गया, फिर पीएम को हमने पूरा मैटर भेजा रेल की परमिशन के लिए, रेलवे की एनओसी के लिए। दो बातें, या तो रेल अगर कहती है रेल हमारी सड़क है तो उधर नादरगंज रोड में जो गई हुई है सड़क, वहाँ पर लगभग 200 मीटर की रेल ने स्वयं अपने काम के लिए सड़क बनवाई। या तो रेल स्वयं सड़क बनवा दे या उसमें फाइनेंशियली जो है नगर निगम और रेल विभाग, केंद्र विभाग दोनों मिल के सड़क बना दे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ अमृत जल योजना की स्कीम है, वो करीब 5 टाइप के टैंक हैं, उसमें लाखों लोगों के लिए पानी मुहैया करने के लिए अमृत जल योजना है। करोड़ों रुपए आया, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। तो फिर पीएम साहब को हमने कंप्लेंट किया। पीएम साहब विकास की राह देख रहे हैं यहाँ के लोगों को, न पानी की व्यवस्था है जल निगम द्वारा या नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी यहाँ पे पाइपलाइन नहीं बिछी है। लोगों के घरों में पेयजल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। लोग अपना वाटर समरसेबल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो है पानी पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी क्रम में एक युवा साथी और हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर मेरा नाम मानस मिश्रा है, मैं यही हरिओम नगर में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे सर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। मैं यहाँ पे कई बार गिर चुका हूँ, मेरा रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है, नाले की कोई निकासी नहीं है, कोई हम लोग खुद ही अपना चंदा लगा करके नाला बनाते हैं। हम लोग क्या ना कभी गवर्नमेंट ने कोई एक पैसा दिया है और ना कभी आगे कोई ऐसा यहाँ पे प्लान डेवलपमेंट करने का प्लान है। तो हम लोग ये चाहते हैं एटलीस्ट चाहे सरकार, चाहे नगर निगम, चाहे कहीं से भी कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट करे, लेकिन करे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाउस टैक्स देते हैं सर।
हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग जानते हैं सर, हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, हम लोग वाटर टैक्स, सब लोग हमने जितने टैक्स हैं सारे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ना एटलीस्ट रोड है, ना पानी की कोई सप्लाई, ना टंकी सप्लाई आती है, और पीछे बांस बल्लियों पे कनेक्शन भी गए हैं, हम लोग के पास खंबा नहीं है। जी तो बिल्कुल, बहुत सारी समस्या। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है कि बांस बल्लियों के सहारे लोगों के घरों तक बिजली के कनेक्शन गए हैं। बिजली विभाग ने यहाँ खंभे लगाने की जहमत तक नहीं उठाई, क्यों ऐसी बात है? सर हम लोगों ने कई बार जाकर के एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे एक बार मैंने ट्वीट देखा था श्रीकांत जी का, श्रीकांत जी मिनिस्टर हैं, ये विद्युत वाले जो हैं, तो उनके मैंने ट्वीट देखा था कि मार्च 2018 तक की यहाँ पे जितनी मतलब कई पूरे यूपी में जितने भी बांस बल्लियों के कनेक्शन है वो हम हटा देंगे। तो उसमें मैंने ट्वीट करके अपने भी मोहल्ले का मैंने कहा सर यहाँ का भी संज्ञान लीजिए, तो उनकी तरफ से मुझे कॉल भी आए थे कि आपका जो है डेवलप कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक सर 2020 हो गया है और 2021 आने वाला है, 3-4 महीने बाकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक भी पैसे का खंबा नहीं लगा है। सब लोग अपने बांस बल्लियों पे ले गए, आए दिन तार टूटते हैं, उसमें कभी गाय भैंस भी मरी हैं, चिपक जाती हैं, करंट आता है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। पानी भरा रहता है, अब कभी मान लीजिए तार टूट गया तो उस पानी में करंट आ जाएगा सर, आदमी भी मर सकता है। कई बार ऐसे खंभों पे करंट आया है, तो हम लोग के यहाँ गाय भैंसे चिपक के मरी हैं। आप चाहें तो मोहल्ले के जितने घोसी हैं उनका भी इंटरव्यू लेके पूछ सकते हैं सर। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग इस बिजली से संबंधित गए थे, माननीय सांसद जी के यहाँ पर गए थे। सांसद जी ने पत्र मध्यांचल विद्युत केंद्र के डायरेक्टर को उन्होंने पत्र लिखा था, तो वहाँ पर हम जब देने गए थे, हमने लोकल भी जब दिया वहाँ पर जाके, तो ये स्पष्ट कहा गया कि आप जाके सांसद जी से बोले कि अपनी निधि उला के देंगे तब हम यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि हमारी सरकार के पास में इतनी कई योजनाएँ चल रही हैं जिससे कि आज गाँव-गाँव जाकर रोशन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम गाँव-गाँव रोशन कर रहे हैं। हम लोग मेट्रो सिटी के अंतर्गत आता है हमारा ये क्षेत्र, हम लोग स्मार्ट सिटी में आते हैं। ये आप मेट्रो डिपो देख सकते हैं, मात्र यहाँ से 300 मीटर भी नहीं है मेट्रो डिपो लगा हुआ। ये केंद्र सरकार का अपना प्रोजेक्ट है, कोई हमारा प्रोजेक्ट नहीं था। यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया है। ये उन्होंने इसमें इनका था कि हम 500-500 2-2 किलोमीटर के रेंज में इसको हम डेवलप करेंगे, मगर आज तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। कुल मिला के सरकारी दावे आंकड़े सब फेल हो जा रहे हैं। यहाँ कागजी कार्रवाई रह गई है, वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कागजों में सिर्फ दबके रह गया कि डेवलप कर लिया गया है। मात्र 300 मीटर है यहाँ से, 300 मीटर आप लखनऊ मेट्रो डिपो। हम लोग की आबादी कम से कम 10,000 लोग की है, तो 10,000 लोगों की आबादी में सर हम लोग के पास एक ऐसी मेन रोड जिसमें कि हम लोगों को डेली कम से कम 5,000 लोगों को चलना होता है। ऐसे में यदि किसी महिला को प्रेग्नेंट होती है और वो बारिश का महीना होता है, तो मान के चलिए कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, हम उसको इमरजेंसी में कहीं लेके नहीं जा सकते। एक बार एक डेथ हो गई थी, तो हम लोगों ने सर उसको खटिया पर 4-5 खटिया पे चारपाई पे हम लोग उसको लेकर के वहाँ तक गए थे। जो लाश के वास्ते वाली गाड़ी आती है तब उस पर जाकर के उसको चढ़ाए, तो गाड़ी यहाँ आने से मना कर दिया सर। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को कहीं पढ़ाई करने जाना होता है, हम लोग चाहते हैं ओला उबर आ जाए, तो ओला उबर वाला वहीं आके मना कर देता है सर, इतने कीचड़ में तो नहीं आ पाएंगे। अभी कल की घटना बताइए। अब सर कल ही की घटना है सर, वो राम भैया हमारे यहाँ पे एक हैं, उनकी डेथ हो गई, तो वो इतना रास्ता खराब था कि उनके घर वाले उनका अंतिम दर्शन अपने घर पे नहीं कर पाए। वो चाहते थे कि एटलीस्ट जो डेड बॉडी है वो लास्ट में अपने घर पे आ जाए, लेकिन घर पे लाई नहीं जा सकती थी क्योंकि रोड इतनी खराब थी। तो वो वहीं पे पुल पे ही रुक गई गाड़ी उनकी, और सभी लोगों ने वहीं पे उनके अंतिम दर्शन किए सर। उनकी अधूरी मतलब उनके घर वालों की जो लास्ट इच्छा थी वो भी नहीं पूरी हो पाई सर। बताइए क्या करें हम लोग। आप तस्वीरों में देखिए ये रोड, हरिओम नगर की रोड जो तालाब में तब्दील हो चुकी है। अब देखिए वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति कैसे मोटरसाइकिल से जान हथेली पे रख के आ रहे हैं, और हमेशा लोग इसी तरह यहाँ गड्ढों में गिर जाते हैं और अपने को नुकसान पहुँचा लेते हैं। इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आखिर कब सरकार चेतेगी, कब प्रशासन के लोग चेतेंगे कि इस हरिओम नगर पे ध्यान दिया जाए, यहाँ के विकास कार्यों पे ध्यान दिया जाए। जब यदि देखा जाए लखनऊ मेट्रो शहर है और हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है, देश विदेश में लखनऊ का नाम है। उसके बाद लखनऊ में ये एक ऐसी कॉलोनी हरिओम नगर जो एक आप तस्वीरों में देखिए एक पुलिसकर्मी किस तरह जान हथेली पे रख के अपने गंतव्य को जा रही हैं। और शायद ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हाईटेक सिटी लखनऊ में इस तरह की समस्या, कॉलोनी में इस तरह की समस्या, जल भराव जहाँ पे हमेशा बना रहे, बारिश में तो बहुत विभत्स स्थिति हो जाती है, और जहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था न हो, बिजली के पोल न हो, ये बड़ा दुर्भाग्य है जो मेट्रो सिटी लखनऊ को मुँह चिढ़ा रहा है।
सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। अखिलेश पांडे के साथ उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।